नमस्ते बच्चों, ऋचा मैम की कक्षा में आपका ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, हम लोग ज़िंदगी में बातचीत के द्वारा ही अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कभी इसमें कुछ कर्कश शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, लेकिन बोलना चाहिए हमेशा मनुष्य को मधुर शब्द। कभी भी नाराज़गी से बात नहीं करनी चाहिए। इस बातचीत को हम जब पढ़ने बैठेंगे, पठन पाठन के माध्यम से क्या कहेंगे कि हम बातचीत की कला, एक कला होती है बातचीत की, जिसमें मैंने कहा कि मधुर बोलिए, कर्कश मत बोलिए। आपके पाठ में शीर्षक दिया हुआ है संवाद। मैं आपको ये बताने की कोशिश करें कि हम दो लोग जब आपस में बातें करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। संवाद के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरों की सुनते हैं और अपनी कहते हैं। तो इसे भी थोड़ी सी परिभाषा, इसकी आवश्यकता, इसके गुण, विशेषता आदि समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, संवाद की परिभाषा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में, दो व्यक्तियों के बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। संवाद का सामान्य अर्थ है बातचीत। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। जो बोल सकते हैं, जो नहीं बोल सकते, वो इशारे से अपनी बात कहते हैं। जैसे तो मतलब उसको भूख लगी है, उसको खाना चाहिए। लेकिन जो बोल सकते हैं वो संवाद के माध्यम से अपनी बातचीत दूसरों तक पहुंचाते हैं। जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होगा, वह उतना ही अधिक आकर्षक होगा। कुछ लोगों की बातें सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ की बातें सुनना आपको पसंद नहीं आती। कारण यही है, उसके प्रति लोगों का खिंचाव होगा। अच्छी बातें कौन सुनना नहीं चाहता। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है। यानी कि बातों को बहुत उलझा कर बोलना, या आप बहुत सारी बातें बोल गए लेकिन जो बोलना चाहते थे या अगला समझ पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं वो हुआ ही नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें हो गई। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, अच्छी संवाद के लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। अब वो क्या बातें हो सकती हैं? संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। उसमें कोई बनावट नहीं होना चाहिए, नाटकीयता नहीं होनी चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सरसता हो, यानी सुनने वाले को अच्छा लगे। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। आप बहुत कठिन शब्द का प्रयोग करने लगेंगे या असामान्य, जिसे सामान्य लोग समझ भी ना पाएँ, ऐसी बातें करने लगेंगे तो फिर आपसे लोग बात करने से डरेंगे, करना नहीं चाहेंगे। उसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का, अप्रचलित जिससे हम परिचित नहीं हैं, बहुत सारे शब्दों के अर्थ हमको शब्दकोश में, डिक्शनरी में ढूंढने पड़ते हैं। तो आप बातचीत करेंगे कि अगले को बात ही नहीं समझ में आए, वो डिक्शनरी लेके तो कोई चलता नहीं है कि आप क्या बोले उसको हम ढूंढ लेते हैं। ये काम तो नहीं होता है। तो इसलिए आदमी को बातचीत एकदम सरल, सहज, स्वाभाविक रूप से करनी चाहिए, जिससे कि अगला व्यक्ति आपकी बात सुन समझ सके और ज़रूरत हो तो उसको आत्मसात भी कर सके। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवाद में अंतर रहना चाहिए। यानी कि परिवेश और आपकी शिक्षा
पर भी निर्भर है आपकी बातें। संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हों। यानी कि आप जिस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, बात उसी विषय पर होनी चाहिए, भटकना नहीं चाहिए कि हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग विनोद का समावेश होना चाहिए। मतलब बातें कुछ हल्का फुल्का भी हो उसमें, जिसमें थोड़ी सी हंसी भी हो और गंभीर विषय भी हो, दोनों साथ साथ चलना चाहिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। जैसे आप कहते हैं कि नहीं मेरे से ये काम नहीं होने वाला, मैं कहूँगी बिल्कुल होगा। मैम ये परेशानी है वो परेशानी है, आप सुनाते हैं, मैं कहूँगी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी कि आप में काम करने की कुशलता नहीं है, वही काम दूसरा बच्चा बड़ी आसानी से कर देगा। आई समझ में बात? तो इस तरह की बातें करके हम अपने संवाद को आकर्षक रुचिकर भी बना सकते हैं। अब अच्छे संवाद की विशेषता क्या होती है ये देख लीजिए। संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। गति, संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार होना चाहिए। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकताएं होंगी वह उतनी ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। संवाद का आरंभ और अंत रोचक होना चाहिए। आप जब किसी से मिलते हो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो करते हो। अब इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखकर अगर हम संवाद लिखते हैं तो निश्चित ही संवाद बहुत रोचक होगा। इससे आप भाषा भी सीखेंगे और सचेत सतर्क होकर बातें भी करेंगे। ठीक है। अब 2-4 संवाद के उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हामिद एक बच्चे का नाम है, वो दुकानदार के पास जाता है और उससे बातें करता है। देखो, हामिद, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। बच्चा, चिमटा क्या होता है? जिससे रोटियां सेकी जाती हैं, है ना। तो बच्चों को चिमटे की क्या ज़रूरत है? आप क्या करोगे? आप रोटी तो बनाते नहीं हो। तो दुकानदार देखता है कि चिमटा रोटी सेकने के लिए है और बच्चा चिमटे की दाम पूछता है, आपके काम की नहीं। हामिद, बिकाऊ है कि नहीं? हमें लड़ नहीं जाता कि तुमको क्या मतलब है, मेरे काम का है कि नहीं है, उसका दाम बताओ। हो सकता था ना, ऐसा नहीं। तो हामिद ने बातचीत के दायरे को ध्यान में रखा। दुकानदार ने क्या कहा इससे मतलब नहीं, उसने पूछा कि ये बिकाऊ है कि नहीं। दुकानदार, बिकाऊ नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? मतलब बिकाऊ नहीं रहेगा तो दुकान में सामान किस लिए रहेगा? हामिद, तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का है? बहुत पुरानी बात है। कितने पैसे का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। अब 6 पैसा, 6 आना, 1 रुपया, 1 आना, 12 आना तो मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आता, आपको तो नहीं आना है, इसलिए आप पैसे की जगह यहाँ रुपया रख लीजिए। जैसे 1 रुपये का है। हामिद, ठीक बताओ, यानी कि उसे 1 रुपया महंगा लग रहा है। दुकानदार, ठीक है, 50 पैसे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद को 50 पैसे भी महंगे लग रहे हैं तो कहता है 30 पैसे। हम भी दुकान में जब जाते हैं तो इसको बार्गेनिंग कहते हैं, है ना, तोल मोल करना, बार्गेनिंग करना। तो दुकानदार से तोल मोल करके, जिसमें उसका भी नुकसान ना हो और मुझे भी बहुत पैसे देने ना पड़े, बीच का एक रास्ता निकालकर हम दाम तय कर लेते हैं और सामान लेकर चले आते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे संवाद आप लिख सकते हैं। मित्र के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ संवाद लिखने की कोशिश करिएगा, है ना।
भाषा उससे आपकी बहुत अच्छी होगी, अच्छे अच्छे शब्द आपको मिलेंगे, बात करने का तरीका आएगा आपके अंदर। पढ़े लिखे लोगों के बात करने का तरीका अनपढ़ से अलग होना चाहिए। आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, आप जो मुंह खोलो ना, आपने दोहा पढ़ा है ना, बसंत के ऋतु में मुंह खोलने से कौवा और कोयल की पहचान हो जाती है, लेकिन जब तक वो मुंह नहीं खोलते नहीं पता चलता है कि कौन सा कौवा है और कौन सा कोयल है। ठीक है, तो इसलिए संवाद लेखन पर ध्यान देना है, अभ्यास करना है, अच्छे शब्द और बोलने का अनुशासन, शैली, संयम सीखना है, यानी कि कंट्रोल योर टंग, वर्ड्स, फीलिंग्स, ये सब आप कंट्रोल करके चलोगे तो आप एक अच्छे वक्ता बनोगे, सीधी सुलझी हुई बात करना सीखोगे। इसी की ज़रूरत है। अभ्यास करो, मैं फिर मिलती हूँ।